स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2024-25 का जो सिलेबस है वो डिक्लेयर हो चुका है कि क्या क्या टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्योंकि बच्चों को पेपर में बहुत ज़्यादा डाउट रहा है 23-24 में कि सर कौन से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, कौन से चैप्टर हमारे डिलीट हैं, क्या है, ऐसा वैसा करते 2023-24 में बच्चे बहुत परेशान रहे हैं अभी एग्ज़ाम देने से पहले। और ऐसा भी हुआ है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन उनके सिलेबस में नहीं था वो भी इनके क्वेश्चन में देखने को उन्हें मिला है सिलेबस में। ठीक है, बुक्स में ना होने के बावजूद भी वो पेपर में आया है। तो सारा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि बोर्ड ने क्या क्या सिलेबस दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, बोर्ड ने खुद ये नोट जारी किया है कि जो सिलेबस है ये सिर्फ आपको सिलेबस बताया जा रहा है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में जरूरी नहीं है कि उसका कोई पार्ट हो, ये खाली आपकी 2024-25 में प्रिपरेशन है उसके लिए दिया गया है। आप इस तरीके से कईयों पे पुरानी बुक्स होगी, कईयों पे कौन सी बुक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें ये चीज़ें आपको कईयों को मिलेंगी, कईयों को नहीं मिलेगी। कोई कहेगा कि मेरे उसमें है, कोई कहेगा मेरे उसमें नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ इन सभी टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके का बढ़िया कंटेंट मिलता रहे। और चैनल पे आपको पता है सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ क्योंकि आप मेरे चैनल से 4 साल से जुड़े हुए हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 2020 से सभी सब्सक्राइबर जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड बोर्ड की बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। आपके थ्रू ही, आपके सपोर्ट से हमने 20,000 प्लस का जो है स्कोर यहाँ पे कर लिया है चैनल का। और इस बार जो मेरा टारगेट है आपके सपोर्ट के थ्रू, मैं 1 लाख सब्सक्राइबर इस साल करना चाहता हूँ कि ताकि आप बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट करें, ताकि मेरे जो है इस साल जो है सब्सक्राइबर 1 लाख समथिंग हो जाएं। और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मेरा सपोर्ट भरपूर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिएगा, चैप्टरों का यूनिट की हम बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th की, जिसमें आपका कोड 128 है। पेपर एक ही आपका रहने वाला है। ठीक है, पूरा पेपर आपका 80 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कौन से चैप्टर, कौन से यूनिट कितने नंबर के है। तो फर्स्ट यूनिट की बात करें जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन आपका आएगा, वो आपका 8 नंबर का होगा। उसके बाद अलजेब्रा जो सेकंड यूनिट है आपकी 10 नंबर की है। उसके बाद कैलकुलस, जिसमें आपका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों आएगा, सबसे बड़ी यूनिट 35 नंबर की है। पूरा एक तहलका, अगर आप दो चैप्टर 5 और जो है 6-7 चैप्टर 5, 6 एंड 7 और इससे रिलेटेड 8 चैप्टर जो है इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पास आराम से हो जाएंगे। इन 35 नंबर ये 2 चैप्टर को ही अगर आप तैयार कर लें, कैलकुलस वाला पोर्शन, तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। 80 में से कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप बात करूँगा फोर्थ यूनिट की, जिसमें वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपकी आ जाती है। 14 नंबर का चैप्टर। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग सिंपल है, प्रोबेबिलिटी भी सिंपल है। 5 और 8 नंबर की आपसे पूछी जाती है। यहाँ से इसी तरीके से आपका स्कोर कितना 80 नंबर का बन जाता है। ठीक है, और 20 नंबर का आपका इंटरनल असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा आपसे रिलेशन एंड फंक्शन की। रिलेशन एंड फंक्शन में बात करूँ तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपको जो जो चीज़ें पढ़नी है फटाफट डिस्कस करते हैं, फटाफट चीज़ें आपको उड़ाते हुए चलेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव एंड इक्वलेंस रिलेशन एंड 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, सेट्स वाला जो आपका रहेगा, जो आप पिछले उसमें पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँगा, इसमें डेफिनेशन आ सकती है आपकी। ठीक है, रेंज क्या होगी, उसकी डोमेन क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू और ब्रांच क्या होगी। ठीक है, उसके बाद ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्या रहने वाला है, इस बारे में आपसे बात की जाएगी। अब अलजेब्रा की बात करें तो इसमें अलजेब्रा में आप देखेंगे, अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ तो अलजेब्रा में हमारा मैट्रिक्स आएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसका नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स की होंगी, क्या क्या मैट्रिक्स होंगी, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपसे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपसे पूछा। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद आ स्केलर, ये आपसे पूछा है। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये सब चीज़ें आप ध्यान से सुनते जाइए, ये सब चीज़ें आपके पेपर में बुक में अंदर इंक्लूड रहेंगी, ये चीज़ें आपको पढ़नी भी हैं। ठीक है, नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, रिस्ट्रिक्ट और टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, 2 ऑर्डर की आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पूछी जाएगी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस इनवर्स। ठीक है, इफ़ इट एग्जिस्ट हेयर ऑल मैट्रिक्स विल हैव रियल एंट्री। ठीक है, इनमें जो मैट्रिक्स होंगी वो बिल्कुल रियल एंट्री वाली होंगी, जो रियल एंट्री जिनकी होगी वही एग्जिस्ट करेंगे।
ऐसी थ्योरम आपको प्रूफ करके दिखानी है यहाँ पे। डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूँगा तो डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट में जो आपसे टॉपिक पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जो 3/3 की हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं पूछी जाएगी। माइनर पूछा जाएगा, कोफैक्टर आपसे पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जाएगा, इन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी 1/2 करके आप लगाते हैं, जिसमें फॉर्मूला वो आपसे पूछा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आपसे पूछा कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल सॉल्विंग सिस्टम एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही पूछा जाएगा। यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आपसे ये पूछा जाएगा। कैलकुलस की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, 5th चैप्टर आपका है, इसके लिए आपको ये टॉपिक यहाँ देख लीजिए, सब चीज़ें आपकी इसके अंदर इंक्लूड रहने वाली हैं। इसमें डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिकेट फंक्शन आपका आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन आपसे पूछे जाएंगे, डेरिवेटिव एंड लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपसे इसमें पूछे जाने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपका क्या आने वाला है, यहाँ ध्यान से देखिए। रेट चेंज ऑफ क्वांटिटेटिव इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपको मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, और इसमें सिंपल प्रॉब्लम आपसे पूछेंगे, इलिस्ट्रेशन बेसिक प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है जो रियल लाइफ सॉल्यूशन पे बेस्ड हो। ठीक है, आप देखें इंटीग्रल आपसे पूछा, इंटीग्रेशन में क्या होगा, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि जो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का हमेशा उल्टा होता है, वो प्रोसेस आपसे पूछी जाएगी। उसमें ये चीज़ें आपकी इंक्लूड रहने वाली हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इस टाइप्स की आपकी प्रॉब्लम उसमें पूछी जाएंगी। कैलकुलस विदाउट प्रूफ मेथड, विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ करे हुए कोई फंडामेंटल थ्योरम आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, डिफाइंड इंटीग्रल एंड एलिवेशन डेफिनाइट इंटीग्रल, इनके एप्लीकेशन वगैरह या एक एक नंबर के कोई डेफिनेशन टाइप का ऐसा पूछ सकता है, फिलअप वगैरह वो आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपके शुरू के क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ भी आपसे पूछ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ सिंपल कर्व का हो सकता है, स्पेशली लाइन्स का हो सकता है, सर्कल्स का, पैराबोलास का हो सकता है, एलिप्सिस का हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो ये आपका जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ द एक्स। ये नॉर्मल आपसे यहाँ पूछे जाने वाले हैं, ये चीज़ जहाँ लिखी हुई है इनको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करना है, आपको पता ही है, सब पढ़े लिखे हैं आप। ठीक है, वेक्टर उसकी अगर मैं बात करूँ 4th यूनिट की तो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जिसमें वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी दोनों पूछी जाएंगी आपसे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, उनके डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर क्या होंगे, इनके बारे में पूछा जाएगा। इक्वल, इसमें देखिए टाइप ऑफ वेक्टर कौन से, इक्वल, यूनिट, जीरो एंड पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर, यही आपसे पूछा जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ये आपसे पूछा है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये सब चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 3 डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री की अगर बात करेंगे तो उसमें आप ये देख सकते हैं टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें नॉर्मल से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉपिक आपको यहाँ दिए हुए हैं, इनको ही आपने पढ़ना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपका नॉर्मल टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेंगे। प्रोबेबिलिटी में नॉर्मल को, प्रोबेबिलिटी तो सिंपल है, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल आप तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद ये असाइनमेंट का आ जाता है, फिर नीचे देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि द कंटेंट आर द पार्ट ऑफ सिलेबस बट नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये सिलेबस आपका पार्ट, आपके सिलेबस का पार्ट तो है बट एनसीईआरटी बुक का पार्ट नहीं है, जो 2024 में दी जाएगी। टीचर जो क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा है, बट नॉट टू बी टेस्टेड इन एग्जामिनेशन बाय स्कूल एंड एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो है आपको सिलेबस दिखाया जा रहा है, ये आपका जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका पार्ट नहीं है, उससे रिलेटेड आपको जो टीचर क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक आपको क्लासरूम में पढ़ाई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।